तो प्रणेश भाई, इसमें क्या कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए कि मुझे एज अ स्टार्टअप फाउंडर बूटस्ट्रैप पे रहना चाहिए, खुद का ही पैसा लगाना चाहिए, या फिर फंडिंग के लिए टाइम टू टाइम जाना चाहिए? देखिए, जब हमारे पास स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, हम्म। तो अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, हम्म। ठीक है? तो हम सबसे पहले जो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो हमसे बोलते हैं कि सर इनिशियली फंडिंग मिल जाए तो सर हम कब सब कर लेंगे, हम्म। ठीक है? कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने रेवेन्यू स्टेज पे आ चुके हैं हम्म। और वो बोलते हैं कि सर अब हमें फंडिंग मिल जाए, हम्म। ठीक है? कुछ ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अभी हम 2 करोड़ 5 करोड़ तक का टर्नओवर कर लिया है, हम्म। अभी हमको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है? और कुछ ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो सीड राउंड हो गया है, अभी हमको नई फंडिंग नहीं मिली तो हम खत्म हो जाएंगे, तो सर बचा अब लो। आगे क्या करें, है ना? तो अलग अलग तरीके से है। तो देखिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द फाउंडर हम्म। कि किस तरह से हम्म। आपको फंडिंग के लिए जाना है या नहीं जाना है। आपके खुद के फंड से आप काम करेंगे, हो सकता है कि आप डेट लें, बैंक से लोन लेके आप काम कर रहे हैं, अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट जो बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट, अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं और उसके बाद फिर आप फंड रेज के लिए जा रहे हैं। हम्म। तो अभी बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हम्म। ठीक है? बट हाँ, यदि मैं आपको बात करता हूँ कि ऐसे फाउंडर्स जो जिन्होंने बूट स्ट्रैप कर लिया है, वो फंड रेज के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज उन लोगों को ये बता देता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है कि आप फंडिंग को क्रैक कर कर पाएं, हम्म। ठीक है? जिन लोगों ने ये फंडिंग क्रैक करी है, उन्होंने काफी पापड़ बेले हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह गए और इन्वेस्टर ने बोला यस आई एम ओके एंड अच्छा, चीजें चल हो लो। गई, ठीक है? प्रोसेस होती है पूरी, ठीक है? आपके पिचेस होते हैं। हम्म। पिच होने के बाद आपसे बहुत सारा जो है डीप ड्राइव चलती है। हम्म। डीप ड्राइव कॉल में आपसे बहुत सारी डिटेल्ड डिस्कशन की जाती है, ड्यू जहाँ पर डिलिजेंस ये भी होता है। नहीं, ड्यू डिलिजेंस तो सर बहुत बहुत बात, लेटर बहुत ऑन, लेटर होता है। जब इन्वेस्टर रेडी हो जाता है कि हाँ, अब मैं करने को रेडी हूँ, बट अब आपने जो बोला है वो मैं चेक कर लूँ कि एक्चुअल में जो बोला है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ये स्टेप होती है। तो डीप ड्राइव कॉल हुआ, वहां से आपसे डिटेल पूछा जाता है। वहां इन्वेस्टर जो होता है ना, उनको पता लग जाता है कि इनको कितना नॉलेज है हम्म। या किसी से सीख के आए हैं, हम्म। राइट? तो जब मेरे पास फाउंडर आते हैं और वो बोलते हैं कि सर वो इन्वेस्टर कॉल है हम्म। और वो इन्वेस्टर हमसे अब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप थोड़ी तैयारी करवा दो। तो मुझे लगता है कि मैं वहां पर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तैयारी करवा भी दूंगा। बिजनेस आपका है, हम्म। आपको कॉल लेना है। इन्वेस्टर जो आपसे पूछ रहा है, यदि आपको आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है, तो आने वाले टाइम में इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, हम्म। तो वो तो बेसिकली आपकी टीम का एक पार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा यदि आपको आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि बूट स्ट्रैप से आप यदि फंडिंग की तरफ जा रहे हो, तो पहले ये चीज समझ लीजिए कि फंडिंग के लिए जो आप स्ट्रगल करने वाले हैं, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए।